बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का क्वेश्चन इस तरह भी आता है, डिफाइन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, हाउ एनर्जी फ्लोज इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो इस लिहाज से यहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है। ये यूजेबल एनर्जी जो बायोमास की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, उसकी ये परसेंटेज होती है। इसमें एनर्जी की जो रेंज होती है वो 5% से 20% होती है, और जो लॉस होता है ये 80% से 95% तक होता है, और 10% एनर्जी जो है यही नेक्स्ट लेवल तक जाती है। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जितने भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन के अंदर होते हैं उनकी ये पोजीशन होती है, तो ये हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स कहलाती हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने से पहले ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो इस तरह से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है। हर जब भी एनर्जी या हम कह सकते हैं कि जब भी जो एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफ़र होती है, तो ज़्यादातर एनर्जी जो है ये हीट की सूरत में इन्वायरमेंट में इसका लॉस होता है, तो थोड़ी ही एनर्जी जो है ये नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती है, यानी कि 10%। तो इस तरह एनर्जी जो है ये ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है इसका फ्लो होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में। सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का है, फिर कंज्यूमर्स आते हैं जिन्हें हर्बीवोर्स भी कहा जाता है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जिन्हें कार्निवोर्स भी कहा जाता है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, और फिर अपेक्स प्रीडेटर वगैरह होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि जो एनर्जी सन से आती है इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले यहाँ से एनर्जी प्लांट्स लेते हैं जिन्हें हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नाम दिया है। ये इनके पास जो एनर्जी पहुँचती है ये 10,000 जूल होती है। तो यहाँ से फिर ये हर्बीवोर्स के पास जाती है सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो कि प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसमें ग्रास होपर, रैबिट्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी की मिकदार है ये 1000 थी, तो थर्ड तक जाते जाते ये 100 रह जाता है, यानी कि 10% ही पहुँचती है। तो इसमें हमारे पास कार्निवोर्स, फ्रॉग्स, आंट्स, फिश वगैरह आते हैं। फिर जो एनर्जी है ये 10% फोर्थ लेवल तक जाती है। इसमें सेकेंडरी कार्निवोर, स्नेक्स, लाइन्स वगैरह आते हैं। तो फिर अपेक्स प्रीडेटर तक जाती है जिसमें हमारे पास ईगल, लाइन, टाइगर्स, वल्चर वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे 1 जूल रह जाता है, यानी कि 10 का तो फिर 1 ही रह जाता है, यानी कि फोर्थ पे हमारे पास अगर 10 जूल थी तो इसका 1% जो 10% होगा ये 1 जूल ही होगा। तो इस तरह से जब भी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जब भी इनकी डेथ होती है तो इनको डीकम्पोजर्स खाते हैं। तो डीकम्पोजर जब इनकी डीकम्पोजिशन करते हैं तो वहाँ से फिर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होता रहता है, और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक होता है। यहाँ पे हमने 10% लॉ की बात करनी है। तो ये जो लॉ था इसे पुट फॉरवर्ड किया था लिंडमैन ने 1942 में। तो इस लॉ को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ एंट्रोपी भी बोला जाता है। इस लॉ के मुताबिक जो एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, तो ये कभी भी 100% नहीं होती, क्योंकि एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है ये लॉस्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में, और कुछ एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है। इनके मुताबिक जो एनर्जी है सिर्फ 10% ही अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक, इसलिए इसे 10% लॉ बोला जाता है। अब हमने बात करनी है कि एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपनी लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे पास यूज बाय ऑर्गेनिज्म इस सन होता है, यानी कि सन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो एनर्जी है हर फूड चेन के अंदर, इनफैक्ट हमारे पास जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म जो होगा ये दूसरे को खाएगा, तो इस तरह से एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती जाएगी फूड चेन में, या हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में। तो जितनी भी ये सोलर एनर्जी आती है, सोलर रेडिएशंस आती हैं जो कि अर्थ के ऊपर फॉल करती हैं, उनका 10% ही जो है ये सिर्फ 10% जो है ये ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, जिसे वो यूज़ करते हैं फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो ये जो एनर्जी है ये प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो जब इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं तो इनके पास भी 10% ही जाती है, और इसी तरह से फिर ये नेक्स्ट जो लेवल है हर्बीवोर्स का से आगे उन तक भी ये 10% ही जाती है। 10% करते करते तो एंड पे जाके ये 1% रह जाती है। तो इस तरह से ये एनर्जी जो है 1% से फिर
नेक्स्ट जो है अगर जाएगी तो बहुत कम जाएगी, 1% का 10% फिर बहुत कम होगा। तो इस तरह से ये एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। तो जितने भी हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यहाँ एक और बात है कि जितने भी ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, और जितने भी एंड पे प्रीडेटर रह जाते हैं, अपेक्स प्रीडेटर, तो ये इनकी तादाद जो है ये बहुत कम रह जाती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है ये कम होती जाती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपने वाइटल लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एंड तक आती आती एनर्जी कम रह जाती है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कम रह जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।